बोलते हैं ना अर्टिगा ऑन स्टेरॉइड्स। अर्टिगा जिम जाके थोड़ी अच्छी बल्कि होके आ चुकी है, तो वैसा लुक आ रहा है इसका सामने से। फ्रंट की आई एम द कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड वैसी फीलिंग आ रही है। इसके अंदर बैठने के लिए काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है। इसका जो लास्ट सीट का जो आराम है, सही बोल रहा हूँ, 25-25 लाख की जो गाड़ियाँ हैं उनमें भी नहीं मिलता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आई कैन टेल यू, आई शुड नॉट बी टेलिंग द ब्रांड। हेलो दोस्तों, क्या आपको ऐसी कार चाहिए जो आपको एकदम प्रीमियम लुक एंड फील दे, अच्छा माइलेज दे, पेट्रोल में भी हो, 6 सीटर के साथ हो, वो भी कैप्टन सीट्स के साथ, जिसके अंदर आपको बैठ के जो लग्जरी चाहिए अच्छी मिले। एक ऐसी कार है जो कि इनोवा से भी आई वुड से इज़ रियली गुड। इनोवा नो डाउट कार बहुत अच्छी है, पर उसके अगर आधे नियरली हाफ भाव में अगर आपको अच्छी कार मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको होस्ट रोहित, अपने भाई करण के साथ आज आपके लिए सुपर वीडियो लेके आने वाला हूं एक्सेल 6 पर। ये एक्सेल 6 का टॉप एंड अल्फा मॉडल है। इसकी जो प्राइसिंग है आपको नीचे यहाँ पे फ्लैश करती हुई दिख जाएगी। इसके अंदर ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों वेरिएंट्स आ रहा है, दोनों की प्राइसिंग आपको नीचे दिख जाएगा। अब हम इसका फ्रंट का लुक दिखा देते हैं आपको। फ्रंट का लुक तो काफ़ी माचो है एंड इंस्पायर्ड बाय अर्टिगा है, पर इसको बोलते हैं ना अर्टिगा ऑन स्टेरॉइड्स। अर्टिगा जिम जाके थोड़ी अच्छी बल्कि होके आ चुकी है, तो वैसा लुक आ रहा है इसका सामने से। फ्रंट में आपको ये डबल स्लैट ग्रिल मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। क्रोम जो डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है बहुत अच्छा है एंड दैट इज़ रैपिंग अराउंड द मेन लोगो सुजुकी का, अच्छा लगता है वो भी। यहाँ पे दोनों ऊपर और नीचे आपको ब्लैक कलर में डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है, एयर डैम दिया गया है, तो ग्रिल जो है काफ़ी अच्छा है और बहुत डैशिंग लुकिंग ग्रिल दिया गया है इसका। नीचे यहाँ पे ब्रीथिंग एयर स्पेस दिया गया है इंजन रेडिएटर के लिए। अब इसका बम्पर का लुक देख सकते हो, बम्पर भी आपको डुअल टोन बम्पर में दिया गया है, बॉडी कलर्ड ब्लैक, और फिर यहाँ पे नीचे आपको स्किड प्लेट्स मिल जाता है सिल्वर कलर में, जो कि अच्छा लगता है, एक रगेडनेस लुक ऐड करता है इस कार के अंदर। फॉग लैंप्स दिए गए हैं, वो भी वाइट कलर एलईडी फॉग लैंप्स है, जो कि बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। अब आप इसके हेडलैम्प्स देख लीजिए, बहुत सुपर्ब हेडलैम्प्स लगते हैं, पूरे एलईडी वाइट कलर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स दिए गए हैं। तो अगर आप इसका लुक देख रहे हो फ्रंट से, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप इसका बोनेट देख सकते हो, बोनेट भी काफ़ी अच्छा वेल राउंडेड दिया गया है, स्ट्रॉन्ग क्रीज लाइंस दी गई है इसके ऊपर, जो कि कार के ऊपर तक कंटिन्यू करती है। तो जो लुक है बहुत ही अच्छी तरह से ड्वेल हो रहा है। ये तो कि फ्रंट की बात है। अब इसकी साइड की ओर चलते हैं और आपको साइड का लुक दिखाते हैं। साइड में अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा दिखता है। साइड में क्लैडिंग दी गई है ऑल अराउंड द कार, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और ये पूरी परिक्रमा मार रही है कार को, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये इसका आप टायर देख सकते हो, 15 इंचेस के टायर्स मिल जाता है, अलॉय व्हील्स इसके अंदर। कार बड़ी है, टायर छोटे हैं, डेफिनेटली सबको ये लगता है एंड दैट इज़ द फीडबैक दैट एवरीवन इज गिविंग कि शायद 16 इंच अगर इसके अंदर देते तो काफ़ी अच्छा लगता था। टायर साइज़ की बात की जाए तो इसकी है 185/65 R15 के टायर्स मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स का अगर आप डिज़ाइन भी देखोगे ना, एरोइश डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये जो डिज़ाइन एलिमेंट इस कार के अंदर जो ऐड किया गया है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आपको ए पिलर पूरा बॉडी कलर में मिल जाएगा, बी पिलर आपको जो है ब्लैक कलर में मिलेगा। ये एक जो अच्छी बात है इसके अंदर, जो इसके हैंडल्स है वो क्रोम फिनिश में दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। साइड ओवरव्हील्स देख सकते हो आप, पूरे ब्लैक कलर में दिए गए हैं, तो डुअल टोन जो लुक है बरकरार रहेगा। पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। साइड टर्न इंडिकेटर, एलईडी इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास मिल जाता है लास्ट में, जो कि अच्छा दिखता है। और ये जो लुक अगर आप देखते हो ऊपर यहाँ पे जो डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है, फ्लोटिंग रूफ जैसा लगता है, तो इसका जो लुक है हमेशा से अच्छा रहा है एंड इंस्पायर्ड बाय अर्टिगा, तो लोगों को तो पसंद आता ही आता है। ऊपर यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रूफ रेस दिए गए हैं, वो भी सिल्वर कलर में दिया गया है और इट इज़ फंक्शनल रूफ रेस, दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड। अब इसका रेयर का लुक देख लेते हैं। एक्सेल 6 का जो रेयर लुक है काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिया गया है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे कैची फीचर है जो पीछे से, दैट आर दीज टेल लैम्प्स। और टेल लैम्प्स देखते हो आप, अच्छे एलईडी टेल लैम्प्स दिए गए हैं, डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छा लगता है इन टेल लैम्प्स का। एंड यू नो इट इज़ इंस्पायर्ड बाय वॉल्वो, जिनको भी पता होगा वो सर्च करके देख सकते हैं, वॉल्वो में भी सिमिलर लाइट्स आती है। तो ये सब डिज़ाइन एलिमेंट्स अगर लिया भी है तो इस कार के ऊपर अच्छा लग रहा है और एज अ एंड कस्टमर आपको मतलब एक हाई एंड कार जैसा लुक एंड फील आ रहा है इस सेगमेंट की कार में, बहुत अच्छी बात है। एक्सेल 6 का बैजिंग मिल जाएगा आपको, बीच में आपको पियानो ब्लैक फिनिश की ब्लैक स्ट्रिप दी गई है और यहाँ पे नीचे आपको क्रोम एलिमेंट भी दिया गया है, तो काफ़ी जो है प्रीमियम लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। पीछे से सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको, स्मार्ट हाइब्रिड का बैजिंग मिल जाएगा यहाँ पे नीचे। और अगर आप यहाँ पे इसका बम्पर भी देखते हो, डुअल टोन बम्पर दिया गया है, नीचे स्किड प्लेट्स दिए गए हैं और आपको 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं विथ रिफ्लेक्टर्स हियर। हाई स्टॉप लैम्प, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब मिल जाता है इसके अंदर। अब आप इसका बूट स्पेस देख सकते हो, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है आपको इसके अंदर।
काफ़ी अच्छे बैग्स वगैरह सब आ जाएंगे इसके अंदर, और लोडिंग लिप भी नहीं है, आप एकदम फ्लैट मिलता है आपको। नीचे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी निकाल के इधर भी सामान रख सकते हो, तो इट इज़ ऑन यू हाउएवर यू वांट टू यूज़ इट। अगर आपको लोडिंग लिप नहीं चाहिए तो ये लगा दीजिए, तो आपको लोडिंग लिप नहीं रहेगा। बाकी ये जो सीट्स है वो भी काफ़ी अच्छी है, 1 टच डाउन सीट्स मिल जाती है आपको। अगर आप सिंगल पर्सन ट्रैवल कर रहे हो या सिर्फ फ्रंट की सीट्स यूज़ कर रहे हो तो यू कैन जस्ट फोल्ड देम, एंड काफ़ी जगह मिल जाता है आपको, आपके जो भी सामान रखना है उसके लिए जगह काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ड्राइवर साइड का भी आप लुक देख सकते हो, एवरीथिंग रिमेन सेम एंड कॉन्स्टेंट। ये तो कोई इसकी एक्सटीरियर की बात है। अब इसके इंटीरियर्स की ओर चलते हैं और देखते हैं कार कैसी है। उसके पहले आप इसकी की देख सकते हो, अच्छी आपको स्मार्ट की मिल जाती है, लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है, और सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाती है। अच्छी छोटी है, मस्त पकड़ने के लिए भी अच्छी है, छोटी भी है। इंटीरियर का लुक देख लीजिए आप इसका। अगर डोर देखते तो पूरा एक मोनोटोन ब्लैक कलर में डोर दिया गया है, और डोर ओपनिंग जो है ना काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है आपको अंदर जाने के लिए, उतरने के लिए, विच इज़ अ कंफर्ट थिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है डोर के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। डार्क ग्रेफाइट कलर का दिया गया है, और जो एक प्रीमियमनेस है उससे ऐड हो ही जाता है। आप इसके अंदर डोर हैंडल्स भी देख सकते हो, क्रोम के दिए गए हैं जो डोर ओपनिंग लीवर्स है। 4 डोर पावर विंडो मिल जाता है, लॉक अनलॉक स्विच मिल जाता है, ORVM कंट्रोल्स एज वेल। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर मिल जाता है, दूसरे को सामान रखने के लिए जगह दी गई है, एंड स्पीकर वेंट्स, और ये इसके ट्विटर वेंट्स। ये आप इसकी सीट्स देख सकते हो, ड्राइवर कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं आपको। ये अगेन हाइट एडजस्टेबल के साथ भी आती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप ड्राइवर्स एंड पे देख सकते हो, यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाएंगे आपको। अगेन डिज़ाइन एलिमेंट जो दिया गया है, जो ऑल ओवर द डैशबोर्ड रन होता है, वही डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है यहाँ पे। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, और ये ऑटो ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच दिया गया है, हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल दिए गए हैं, और यहाँ पे थोड़े बहुत सामान रखने के लिए जगह दी गई है। अब आप इसका इंटीरियर का एक पूरा लुक ले लीजिए। इंटीरियर में कार दिखने के लिए बहुत ही सुपर्ब लगती है, आप देख सकते हो। अच्छा, आपको थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल्स भी मिल जाता है इसके अंदर, और ये जो AC डिज़ाइन है ऑडी से इंस्पायर्ड लगते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। आपको फ्लोटिंग टच स्क्रीन भी मिल जाता है, हारमन की ओर से आता है, तो इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है काफ़ी अच्छा है। ये भी अगर आप डिज़ाइन एलिमेंट देखते हो, ग्लॉसी फिनिश जो दिया गया है, ऐसा लगता है कोई मार्बलाइज्ड फिनिश्ड है। तो ये यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स भी दिया गया है। AC अगर आप कंट्रोल्स देखते हो तो आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। AC वेंट्स भी काफ़ी अच्छे दिए गए, बहुत ही स्लीक AC वेंट्स है। तो जो डिज़ाइन है वेरी वेल डन, और इट्स अ बिग थम्स अप। जो अंदर से जो इसका जो लुक आ रहा है बैठने के बाद में, प्रीमियमनेस की कोई कमी नहीं है। अब आप इसका स्टीयरिंग व्हील भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, लेदर रैप्ड है। यहाँ पे आपको ग्रे फिनिश दिया गया है सिल्वर इंसर्ट्स के साथ में, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यू गेट योर ऑडियो कंट्रोल्स, कॉल कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। सो एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस कार विच इज़ रियली गुड, एंड दिस इज़ एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, तो स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट भी कर सकते हो आप एज पर योर हाइट, जो कि अच्छी बात है। तो एज यू से अंदर से ये कार काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको इसके लाइट्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे पुश टू ऑन ऑफ अच्छा लगता है। ये सनग्लास होल्डर मिल जाता है इसके अंदर। ये एक चीज़ है कि टॉप एंड रहने के बाद में भी आपको मैनुअल IRVM मिलता है, जो कि इट्स अ बिग नो फॉर मी। ये मतलब इतनी अच्छी कार बना के छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा बहुत पीछे हट जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है। यहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड में आपको वैनिटी मिरर विथ लाइट मिल जाएगा, पैसेंजर्स एंड में सॉरी, और ड्राइवर्स एंड में आपको अगेन वैनिटी मिरर विथ लाइट्स मिल जाएगी। बाकी द कार इज़ वेरी वेल पुट आउट। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, नीचे USB एंड ऑक्स मिल जाता है, फ़ोन रखने के लिए जगह दी गई है, कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ये कप होल्डर्स की अच्छी बात यह है कि ये कूल्ड कप होल्डर्स है, तो अगर आप आपके जो भी ड्रिंक वगैरह जो रखोगे और इसको अगर AC ऑन करके ऑन कर देते हो यहाँ से, तो आपके जो ड्रिंक्स रहेंगे कूल रहेंगे, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वर्जन है ये कार का, तो यू गेट द ऑटो गियर बॉक्स। इफ़ इट वाज मैनुअल, यहाँ पे मैनुअल गियर बॉक्स रहता था। बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। हाँ, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा अच्छा दिया गया है। यहाँ ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, बट दैट कॉम्पनसेट्स हियर, क्योंकि आपको कूल्ड कप होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे इसका आर्मरेस्ट देख सकते हो, आर्मरेस्ट अच्छा है पर थोड़ा पतला लगा मुझे यार, पता नहीं कि थोड़ा पतला लगा है, बट देन स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और स्टोरेबल भी है। स्टोरेज की स्पेस भी थोड़ी कमी है, बस आपके थोड़े बहुत वायर्स या कुछ छोटे मोटे सामान आ जाएंगे, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, कॉम्पैक्ट सा है। नेक्स्ट जो अच्छी बात लगी मुझे इस कार का, इसके अंदर आप जो बैठते हो बहुत ही हाई ऊपर बैठते हो, एडजस्टेबल सीट्स भी है,
तो आपको पूरा जो व्यू है काफ़ी अच्छा आता है। आपको ऐसा लगता है कि आप एसयूवी में बैठे हो, ना कि एमपीवी में। तो आपको जो लुक है काफ़ी अच्छा मिलेगा इसके अंदर बैठने के बाद। ये आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो। आपको लेफ्ट हैंड में टैकोमीटर मिल जाता है, राइट हैंड एंड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, और बीच में आपको अच्छी बड़ी सारी MID स्क्रीन मिल जाती है। थर्ड सुना आपने, आपके जजमेंट के ऊपर छोड़ दिया है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, इतना कुछ ख़राब नहीं है। अब इसके अंदर बैठने के बाद में जो सबसे मुझे पहली फील आ रही है, कैप्टन, क्योंकि आई एम द कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड, वैसी फीलिंग आ रही है। इसके अंदर बैठने के लिए काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है, सीट्स भी लेदराइट सीट्स है, और आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट, बैक सपोर्ट भी मिल जाता है, एंड यू गेट योर ओन आर्मरेस्ट एज वेल। तो आप बहुत आराम से बैठोगे। उसके बाद ही आपको जैसे चाहिए आप वैसे इस सीट को आगे पीछे कर सकते हो, तो इट इज़ ऑल अपॉन यू। और फिर रिक्लाइन भी कर सकते हो इस सीट को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आप इस कार में बैठ के जाओगे ना यार, मज़ा बहुत अच्छा आने वाला है। एंड दिस कार इज़ मेड फॉर समवन लाइक अ एग्जीक्यूटिव पर्सन, जहाँ पे 6 लोग सारे एग्जीक्यूटिव्स एक साथ में ट्रैवल कर रहे हो, आराम से बैठे हो और अपने बिजनेस का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा आपको विंडो लाइन मिल जाता है। तो विंडो जो कितना बड़ा है, तो आपको जो एरीनेस है और फिर एक जो लाइट जो आएगा इस कैबिन के अंदर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड इट्स अ बिग थम्स अप। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी आपको हेडरूम मिल जाती है, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। अगेन लाइक आई सेड, आगे पीछे आप करके बैठ सकते हो जैसा चाहिए। तो अगर आपको एकदम कैप्टन राजा जैसे बैठ के जाना है और इनोवा से भी आधे भाव में अगर कार चाहिए, तो ये ले लो यार। नॉट एग्जैक्टली आधा, पर हाँ उससे काफ़ी कम में मिल जाती है ये कार। तो इट इज़ अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट एज वेल। ओके गाइस, अब हम लोग इस कार के थर्ड रो में आ चुके हैं, और थर्ड रो में बैठने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है, इसके अंदर 2 लोग के ऊपर नहीं बैठने वाले हैं। पर जो 2 लोग बैठ के जाएंगे इसके अंदर काफ़ी कंफर्टेबली बैठेंगे। क्यों, मैं बताता हूँ। आगे की जो सीट्स है ना, ये आपको जैसा चाहिए आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो। तो रिक्लाइन फंक्शन आपके हाथ में ही है, कितना चाहिए वैसा आप फंक्शन इसको रिक्लाइन कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करके कॉम्प्रोमाइज इट एंड यू कैन सिट इजीली, वो कोई इशू नहीं है। दूसरा, अब ये क्या है, आपको ऊपर चढ़ने उतरने के लिए बीच से जगह दी गई है, तो इट बिकम्स दैट मच मोर ईजियर अंदर आने के लिए। तीसरी जो बात है, यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाता है ऊपर। तो AC वेंट्स की वजह से जो आपको जो AC का एरीनेस कूलनेस जो है हमेशा मिलता रहेगा। चौथी जो बात है, क्योंकि ये 2 सीट्स है यहाँ पे सामने, तो आपका जो ये जो नी का जो रूम मिलेगा आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ अड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह खाली है। तो यू सिट हियर, और अब एक बंदा इधर भी बैठता है, तो आपके दोनों जो नीज़ है थोड़े यहाँ इस खाली स्पेस में प्रोट्रूड करेंगे, तो उसकी वजह से क्या है, आप बहुत आराम से बैठते हो। अब इसका जो लास्ट सीट का जो आराम है, सही बोल रहा हूँ, 25-25 लाख की जो गाड़ियाँ हैं उनमें भी नहीं मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल आई कैन टेल यू, आई शुड नॉट बी टेलिंग द ब्रांड्स नेम और कार नेम, बट आपको बताना ज़रूरी है। अगर आप MG हेक्टर प्लस देखते हो, उसका जो बैक एंड्स की जो सीट्स है, जो थर्ड रो जो सीट्स है, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट, और उसके अंदर इतनी स्पेस भी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। इस कार के अंदर काफ़ी अच्छे वेल तरीके से मैनेज किया गया है सीटिंग को। यहाँ पे अगर आप बैठते हो भी हो तो एकदम हाइट में बैठते हो, जो एक आपको जो स्टेडियम स्टाइल जो सीटिंग मिलती है ना, वैसा मिल जाता है, जो कि एक सफारी में आती है। आपको सफारी में बताया गया है, इसमें बताया नहीं गया है। मैं आपको इसके अंदर बैठ के फील करके बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि आपको ये थोड़ी नीचे मिलती है, वो सबसे नीचे मिलती है। तो आपको एक अच्छा जो व्यू है काफ़ी अच्छा आता है इसके अंदर। और या सो इट इज़ अ वेरी गुड कार। अगर आपको 12 लाख से स्टार्ट होता है बेस वेरिएंट इसका, ऑन रोड की बात कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे तो और भी कम होगा, तो वो प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। अभी एक जो अच्छी चीज़ है, ये भी जो लास्ट की जो सीट्स है ना, वो भी आपको रिक्लाइन होती है। आप आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, अगेन एज यू वांट। तो आगे पीछे बात कर लीजिए, कितना किसको जगह चाहिए, आराम से बैठ जाइए। तो दिस इज अ परफेक्ट 6 सीटर एंड अ रियली गुड प्रीमियम वन। पीछे इस कार में आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है, और चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। अब आप इसका इंजन भी देख सकते हो। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का K सीरीज़ का बहुत ही अच्छा स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन मिल जाता है, जो कि स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आता है। BS6 इंजन है। यहाँ पे ऊपर आपको काफ़ी अच्छा इंसुलेशन भी मिल जाता है, पीछे भी इंसुलेशन दिया गया है ताकि कैबिन के अंदर आवाज़ ना जाए। तो अगर आप देखती हो तो कार इज़ वेरी वेल बिल्ट, और जो ये इंजन है इज़ अ जेम ऑफ एन इंजन। सुपर अच्छा पावर भी मिल जाता है, अच्छी माइलेज भी मिल जाती है। तो या ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन दिस, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ डूइंग द नंबर्स, जो कि काफ़ी अच्छे हैं इसके। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत दिनों से हमें रिक्वेस्ट आ रही थी एक्सेल 6 के लिए, तो हमने आज बना दिया है। अगर आपको अच्छी लगा ये वीडियो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, डू द एज यूजुअल्स।
टू द बैंगलोर ऑडियंस, अगर आपको कार देखनी है, खरीदनी है, यू कैन कम डाउन टू प्रथम नेक्सा, दैट इज़ इन म्यूजियम रोड बैंगलोर में। और यहाँ पे आपको इनके पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Until our next video, drive safe, be responsible. Peace. Bye.